मोहसिन शाह राजा साहब, अभी भट्टी साहब और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जनाब वो कांग्रेस मैन जो थे उन्होंने तो किया जो किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, साथ तहरीक के साथ समझती ज्यादती हो रही है। आपके 160 लोग किस तरह चले गए वहां पे कहने के लिए कि जी बड़ी ज्यादती कर दी अमेरिकन ने और इंटरफेरेंस हो गई? क्या हुआ मेरे भाई? आप जब पाबंदी लगाएंगे इमरान खान पे जेल पे कि जी सियासी बात नहीं हो सकती मुलाकात की, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज कालदम करार दे दिया उस ऑर्डिनेंस को, तो फिर ये तो बड़ी ज्यादती है मोहसिन भाई। ये देखें देखें ये तो पाकिस्तान की अवाम का रद्द-ए-अमल है अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर, कि ये जो लोग हैं जिन्होंने करारदाद साइन की है और उसको पेश किया है और उसकी मुखालफत की, तो पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल है और वो पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे हैं और मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो ज़ाहिर है अगर वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं तो ये तो उनका हक़ है और ये रद्द-ए-अमल पहला कदम जो है वो उनकी तरफ से उठाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो उसके रद्द अमल में अगर वो करारदाद दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो ये तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, ये कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिसमें हम कहें मोहसिन भाई आप इतने परेशान क्यों हैं? पहले बुशरा साहिबा के बाहर आने से आप परेशान हो गए, ख्वाजा से ट्वीट पे ट्वीट मार रहे हैं, पसे पर्दा पता नहीं क्या चल रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? मतलब अगर इमरान खान लीगल तरीके से बाहर आ जाता है और उसके अदालत के फैसले खत्म हो जाते हैं, आपको लगता है आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी? प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैं तो पहले दिन से ही बिल्कुल परेशान नहीं हूँ कामरान साहब। आप तो मुझे इलेक्शन हारने के बाद से लेके अभी तक आप मुझे मुस्कुराता ही देख रहे हैं। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ और कहीं से भी परेशान नहीं हूँ। और मैं तो ये समझता हूँ कि कह रहे हो जी मेरे वालों जान कानूनी तौर पे कोई अदालत से जान मैं कहना नहीं चाह रहा अगला लफ्ज मेरी तरफ मेरी तरफ से तो ये बात है, ठीक मेरी तरफ से तो मेरा जवाब तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ मेरी तरफ से ये चाहे अदालत से रिलीफ लेके आ जाएं या जहां से भी आ जाएं, इसमें कोई मसला नहीं है और हमें इस पे कोई मतलब एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर बुशरा मरियम नवाज साहिबा के साथ जो कुछ होता रहा, जो कुछ जिस तरीके से भी बर्ताव हुआ, वो जेल में गई फिर जमानत करा के बाहर आई, तो ये तो एक वैसे यार राजा साहब ये आपका आर्गुमेंट बड़ा अच्छा है, मतलब कि हमारे साथ बुरा होता रहा, अब हमारी हुकूमत इनके साथ बुरा कर रही है, जो हमारे साथ हुआ वो गलत था, वो बिलो द बेल्ट था, वो घटिया था, लेकिन क्योंकि अब हम हुकूमत में हैं, हम वही घटिया काम करेंगे, वही बिलो द बेल्ट करेंगे, उसी तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करेंगे। दैट इज द ओनली जस्टिफिकेशन यू हैव गॉट। नहीं बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ सकते। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अगर इस्तगासा उनके खिलाफ है और उसमें कोई शवाहिद है तो जाहिर है उन्हीं की बेसिस पे अदारों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आप तो कामरान साहब समझते हैं, बड़ी दनाई से समझते हैं कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा सुबह उठ के कोई लिस्ट और फहरिस्त नहीं तैयार करते कि इसको पकड़ लो, इसको नहीं छोड़ना। आज भट्टी साहब बड़ा बोल रहे हैं इनको नहीं जाने देना। हम तो कुछ भी कोई फहरिस्त नहीं तैयार करते, कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में ISPR ने हमारी जान खाई होती थी और मैं आपको क्या क्या बताऊं डिटेल्स, भट्टी साहब भी जानते हैं कि किस तरह इमरान साहब ने पूरी इस्टेब्लिशमेंट को आगे लगाया हुआ था, एंकर्स को मॉनिटर, इवन के चैनल के जो मालकान थे उनको भी कहा जाता था, इमरान साहब बुला के कहते थे, मैं आपको क्या बताऊं डिटेल के, जो इसको कंट्रोल कर ले, इसको कंट्रोल कर ले। लेकिन शाबाश है चैनल के मालकान पे भी, उन्होंने कहा जनाब आज़ाद मीडिया हम क्यों कंट्रोल करें, जब आपके हक में बोलता था उस वक्त तो आपने कुछ कहा नहीं। भट्टी साहब परेशान है हुकूमत? भाईजान सबसे पहले तो मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक कि इन्होंने चेहरा नुमाई करवाई और उस पर डबल मुबारक कि इन्होंने कहा कि ये मुंतखब नुमाइंदों ने ख़त लिखा है जो अवाम के नुमाइंदे हैं। मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब मेरे दोनों हाथों से सलूट, और जिस दिन मैं आप मुझे मिलेंगे ना झपकी ऐसी डालूंगा कि कमाल कर दूंगा। ठीक है, एक ब्रेक के बाद रांझा साहब जिंदाबाद। अल्लाह आपको रांझा साहब आज आपने ट्रेलर दिखाया, आपको दोबारा लेंगे जब आप सही एड्रेस देंगे कि आपको DSN जी किस एड्रेस पे पता। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके सुना 4-5 घर है इस्लामाबाद में, इसके ऊपर भी पता चलाना चाहिए कि इतने घर कहाँ से आए हैं कि हमारी DSN जी गलत जगह पे चली गई।